आज हम कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कबीर के पदों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने कबीर का जीवन परिचय एवं प्रस्तुत पाठ का पाठ परिचय पढ़ा। प्रस्तुत पद में कबीर दास जी ने आत्मा और परमात्मा को एक बताते हुए कहा है कि हम तो एक एक कर जाना, दोई कहे तिन्हि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गढ़े सब भांडे एक ही कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरि तू ही व्यापक धरे स्वरूप ही सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। तो यहाँ प्रस्तुत पद में कुछ कठिन शब्द आए जिनके अर्थ हैं दोजख शब्द का अर्थ है नरक, खाक शब्द का अर्थ है मिट्टी, गढ़े रचे हुए या बनाए हुए, भांडे बर्तन, कोहरा कुम्हार, साना एक साथ मिलकर, बाढ़ी बढ़ई लकड़ी का काम करने वाला, काष्ठ लकड़ी, घटी घड़ा या हृदय, अंतरी भीतर या अंदर, स्वरूपई स्वरूप, लुभाना मोहित होना, नर मनुष्य, गर्वाना गर्व करना, निर्भय निडर बिना डर के, दीवाना बैरागी। तो प्रस्तुत पद में कबीर दास जी ने जो कहा उसका अर्थ एक एक पंक्ति के माध्यम से समझते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना। प्रस्तुत पंक्ति में एक शब्द दो बार आया है, एक एक, और दोनों बार इसका अर्थ अलग है। यहां पर एक एक शब्द का अर्थ है आत्मा और परमात्मा। तो एक ही शब्द दो बार आया और दोनों बार अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुआ, इसलिए यहां पर यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। पंक्ति का अर्थ होगा हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं, एक ही समझते हैं। दूसरी पंक्ति, दोई कहे तिन्हि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। जिन नाहिन पहचाना, जिसने परमात्मा को नहीं पहचाना है, और दोई कहे, और वह आत्मा और परमात्मा को दो कहता है, दोनों को अलग अलग मानता है। तिन्हि को दो जग, उनके लिए इस संसार में नरक के जैसी स्थिति है। तो दूसरी पंक्ति का पूरा अर्थ हम कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने परमात्मा को नहीं पहचाना और आत्मा और परमात्मा को अलग अलग दो रूपों में स्वीकार करता है, उसके लिए नरक जैसी स्थिति है। अब आगे की पंक्तियों में कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा के एक होने या संपूर्ण सृष्टि के चराचर जगत में उस एक परमात्मा के व्याप्त होने का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि में एक ही पवन व्याप्त है, एक ही पानी है, और सृष्टि के सभी चराचर तत्वों में, चराचर जगत में, सब में उस परमात्मा का ही प्रकाश व्याप्त है, यानी सब में एक ही प्रकाश एक ही ज्योति है। ठीक उसी प्रकार सभी प्राणियों में वह एक ही ईश्वर निवास करता है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से पवन एक है, पानी एक है, और सब में एक ही ज्योति विराजमान है, समाहित है, उसी प्रकार ईश्वर एक है। आगे उन्होंने बताया कुम्हार के साथ ईश्वर की तुलना करते हुए कहा, या उसके साथ समानता बताते हुए कहा कि एक ही खाक गढ़े सब भांडे एक ही कोहरा साना। कोहरा कुम्हार। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक कुम्हार एक ही मिट्टी से विभिन्न रूप
और आकार के बर्तनों को बनाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी हम मनुष्यों को अलग अलग रूप या आकार में बनाता है और उन सब में ईश्वर विराजमान है, ईश्वर व्याप्त है। यह ईश्वर एक कुम्हार की भांति एक ही मिट्टी से जिस तरह से कुम्हार अलग अलग बर्तन बना देता है, वैसे ही यह ईश्वर हम मनुष्यों को अलग अलग रूप रंग देकर बनाता है। आगे आत्मा और शरीर के संबंध को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार से लकड़ी का काम करने वाला एक बढ़ई है, वह लकड़ी को तो काट सकता है, बाढ़ी काष्ठ ही काटे यानी लकड़ी को ही काट सकता है, अग्नि न काटे कोई। उस लकड़ी में व्याप्त जो अग्नि है, उस लकड़ी में समाहित जो अग्नि है, उस अग्नि को कोई नहीं काट सकता। लकड़ी को तो काट सकते हैं लेकिन आग को नहीं काट सकते। ठीक उसी प्रकार से हमारा यह शरीर नश्वर है, एक दिन इस शरीर को समाप्त होना है, लेकिन इस शरीर में जो आत्मा विराजमान है वह उस अग्नि की भांति है जो लकड़ी में होने पर भी काटी नहीं जाती। तो वह आत्मा अनश्वर है यानी कि अजर है, अमर है। उस आत्मा को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो लकड़ी और अग्नि के संबंध के माध्यम से यह शरीर और आत्मा के संबंध को कबीरदास ने बड़े सुंदर ढंग से बताया है। आगे कहते हैं सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूपै सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, सभी जीवों के हृदय में, सभी प्राणियों के हृदय में तुम ही विभिन्न प्रकार के स्वरूप धारण करके विराजमान हो। सब घटी अंतरी तू ही, यानी सबके हृदय में हे ईश्वर तुम ही व्याप्त हो। धरे स्वरूपै सोई, यानी कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग स्वरूप धारण करके सबके हृदय में तुम ही विराजमान हो। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो सांसारिक लोग हैं, सांसारिक माया के आकर्षण में बंधे हुए हैं। माया देखी के जगत लुभाना, यानी माया को देखकर ये जगत के जो लोग हैं, ये जो संसार के लोग हैं, उसके आकर्षण में आ जाते हैं, सच्चाई को नहीं जानते। और इसलिए कबीरदास जी उनसे कहते हैं कि काहे रे नर गरबाना। सांसारिक लोगों से कहते हैं कि माया के आकर्षण में बंधकर भी कि हे मनुष्य तुम गर्व क्यों करते हो। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो उस परमात्मा का दीवाना होकर, एक बैरागी होकर सच्चे मन से स्मरण करता है, उसका भजन करता है, उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं सताता, कोई भी कष्ट उसको व्याप्त नहीं होता, कोई दुख उसको नहीं मिलता। तो निर्भय भया निडर हो जाता है, कछु नहीं व्यापे, उसको कोई दुख या कष्ट नहीं सताता। कहे कबीर दीवाना, जो उस परमात्मा का दीवाना होकर, बैरागी होकर सच्चे मन से स्मरण करता है। प्रस्तुत पाठ का जो यह पद है, उस पद का भावार्थ एक बार पुनः देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं इस पद में कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है, इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। जो लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं उनके लिए नरक की स्थिति है, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते, वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहता है कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। उन्होंने परमात्मा की तुलना कुम्हार से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से भिन्न भिन्न आकार और रूप के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने हम मनुष्यों की रचना अलग अलग रूपों में की है। बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, परंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता। इसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है, वह एक दिन समाप्त हो जाता है,
किंतु आत्मा अमर है, आत्मा समाप्त नहीं होती। परमात्मा हर एक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। संसार का मायावी रूप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसी झूठी माया पर लोगों को गर्व क्यों है, ये कबीरदास जी पूछते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा की भक्ति में दीवाना होकर सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। प्रस्तुत पद का यदि काव्य सौंदर्य हम देखें तो प्रस्तुत पद में कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। उन्होंने माया, मोह व गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि सांसारिक माया, मोह और झूठा गर्व करना व्यर्थ है। एक एक में यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। खाक और कोहरा में रूपकातिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। सधुकड़ी भाषा है। सधुकड़ी भाषा का अर्थ है कि कबीरदास जी ने अलग अलग प्रदेशों की बोलियों के शब्दों को अपने काव्य में प्रयोग में लिया है और इसलिए मिली जुली भाषा होने के कारण उनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा जाता है। उदाहरण अलंकार है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा को एक बताते हुए उसके लिए उन्होंने पवन का, पानी का, ज्योति का और कुम्हार का विभिन्न उदाहरण दिए हैं। प्रस्तुत पद में गेयता व संगीतात्मकता है, अर्थात प्रस्तुत पद को गाया जा सकता है संगीत के साथ। इस पद को बड़े ही सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो यह पहला पद यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।